नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू यू, कम हियर माय क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विचार, रहीमन जिव्या बावरी कह गई सौर पाताल, आपई कह भीतर भई जूते पड़त कपाल। महान संत रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन जिव्या बावरी कि ये जिव्या बावरी है अर्थात पागल है, कह गई स्वर्ग पाताल अर्थात स्वर्ग और पाताल की ऊंची और नीची बातें कर जाती है। आपो कह भीतर गई, खुद कुछ भी जुबान बोल जाती है बिना सोचे समझे, किसी को गाली दे दी, किसी की आलोचना कर दी, आप तो अंदर चली जाती है और जूते पड़त कपाल। और फिर इस प्रकार कपाल के अर्थात माथे के अंदर जूते पड़ते हैं। अर्थात हमें अपनी वाणी और मन कर्म वचन से अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। जय हिंद। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। इसके लिए जो फॉर्मूला इज एम आर सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, यह मतलब इसके लिए सूत्र है, स्ट्रक्चर है। आइए हम कुछ वाक्य लिए हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं, जिसमें इज आर और एम ये लगा हुआ है। इसमें हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह इनके लगे हुए हैं। तो इनका पैसिव कैसे बनाया जाए, शुरुआत करते हैं। तो इसके हमने इज ही राइटिंग ए लेटर, इस प्रकार मैंने इनके टुकड़े कर दिए। अब सबसे पहले जो ये स्थान है इसको हम इधर लाएंगे, इस इज को ए लेटर, एक पत्थर है इसलिए इज का इज रह जाएगा यहाँ पर, इज ए लेटर। प्यारे बच्चों, अब देखो इस सूत्र से मिलाओ, इस फॉर्मूले से ये इज आ गया, इसके बाद में ये सब्जेक्ट ए लेटर आ गया, इधर से शुरू होगी इंग्लिश शब्द ए लेटर और फिर बीइंग आएगा, ये बीइंग आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और बाय किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही है, ये क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो रिटन बाय ही, और इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फिर ये विद्यार्थी, इस प्रकार मैंने इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया है। इस प्रकार दूसरे में आ जाइए। सबसे पहले द फील्ड, आर दे प्लाउइंग द फील्ड, क्या वो खेत के अंदर हल जोत रहे हैं। तो इसको हम द फील्ड तो एक वचन, एक खेत है, इसलिए हम यहाँ पर इज ले आएंगे, इज द फील्ड। अब इसके बाद में हम इसके बीइंग ले आएंगे, यहाँ से उतार देंगे बीइंग इस सूत्र के अनुसार। और थर्ड फॉर्म ऑफ प्लाउ, हल जोतना, प्लाउड, PLOUGHED, प्लाउड बाई, और यहाँ पर दे है, इसका हो जाएगा देम, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आई केस द थीफ, एम आई केस द थीफ, क्या मैं उस चोर को पकड़ रहा हूं, तो क्या मैं उस चोर को पकड़ रहा हूं, ये वाक्य में इस प्रकार बैठेगा ये कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले द थीफ आएगा, तो द थीफ आएगा, तो हम द थीफ जमाते हैं यहाँ पर। अभी एक वचन है इसलिए यहाँ पर भी इज आएगा, है ना, यहाँ से एम नहीं आएगा। द थीफ और अब बीइंग लगा दो इसके आगे, बीइंग, और थर्ड फॉर्म लाओ केच की, कॉट, CAUGHT, कॉट बाय, और आई की जगह मी हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सभी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक के पैसिव वॉइस बनाए। यहाँ प्लाविंग का प्लाविड कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दिया, और यहाँ इसमें कैच का कॉट कर दिया, थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार तीनों में थर्ड फॉर्म हो गए, तीनों में बीइंग का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगर ये कहूँ कि इज ही राइटिंग ए लेटर, इसका अफर्मेटिव क्या बनता, तो अफर्मेटिव बनता ही इज राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। इसका हिंदी में ये बनता वह एक पत्र लिख रहा है।
फिर इसका प्रश्नवाचक बनाया, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। अब इसका हिंदी में अर्थ है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। आर दे प्लाविंग द फील्ड, तो यहाँ पर दे के बाद में आ रहा था, दे आर प्लाविंग द फील्ड, वो खेत में हल जोत रहे हैं। अगर इसका अफर्मेटिव ये बनता, इसमें बनता है एम आई कैचिंग द थीफ, आई एम कैचिंग द थीफ, मैं चोर को पकड़ रहा हूँ, ये बनता। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा टॉपिक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसमें भी इनका प्रयोग लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब को। और आगे अगला जो वीडियो है उसके अंदर में डू डज वाले जो वाक्य होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो नए वीडियो में मैं लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये चैप्टर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।